जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। आज के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध का कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत शिक्षा देने वाली कहानी है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक, शिक्षावर्धक कहानी आप सभी को बताती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आएगी। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहाँ एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, मेरी प्यारी दूसरी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें थामे रखा। मेरी प्रिय, मेरी साथ दूसरे सफर पर चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर भला मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। मृत्यु शैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और आपने मेरे लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उनकी मृत्यु के बाद उनका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे दुत्कारा था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह अब उससे अंतिम सफ़र पर साथ चलने को कहता है तो वो निश्चित ही रूप से मना कर देगी। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। चौथी पत्नी ने जवाब दिया, पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। यह कहानी है एक आदमी और उसकी 4 पत्नियों की। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी का साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकती। दूसरी पत्नी का यह तात्पर्य है
कि भाग्य भौतिक चीजों, धन, संपत्ति, प्रसिद्ध पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपना साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारी प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब भगवान बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, बहन, भाई, सभी रिश्तेदार, दोस्त, समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। चौथी पत्नी का मतलब, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम है। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछे चलूंगी, क्योंकि कर्म ही मनुष्य के साथ चलते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो अच्छे ही कर्म करना चाहिए मनुष्य को। इस तरह गौतम बुद्ध ने कहा था कि हर इंसान की 4 पत्नियां और हर पत्नी के 4 पति होते हैं। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता है। सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं, हमारा साथ देते हैं। हर इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई ये कहानी आप सभी को बताई है। वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा इस बार 2023 में 5 मई को मनाई जाएगी। इस साल पूर्णिमा पर शुभ योग बन रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 4 मई 2023 सुबह 11:45 से शुरू हो रही है और अगले दिन 5 मई 2023 रात 11:04 तक है। इसके साथ ही 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। इस दिन साल को बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को मनाई जाएगी। वार शुक्रवार के दिन पड़ रही है। चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, इसलिए पूजा पाठ का षष्ठी से यह दिन खास महत्व रखता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अगर आप भी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय अपनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन धन, धान्य, सुख, समृद्धि प्रदान करने के लिए पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उनके हल्दी से टीका लगाए। अगले दिन इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर उस जगह पर रख दे जहां आपका पैसा रखते हैं। इससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और घर में बरकत होगी। धन, धान्य, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां लाने के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी में से किसी को चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, यानी पति पत्नी दोनों में से किसी एक को जरूर देना चाहिए। अगर दोनों दे सकते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा फल मिलता है। पति पत्नी साथ में भी अर्घ्य दे सकते हैं वैवाहिक जीवन में खुशियां लाने के लिए। ये थी जानकारी बुद्ध पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ उपाय। और बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई अमृतवाणी की कहानी हमने आप सभी को बताई है। बहुत ही सुंदर कहानी है। वीडियो अंत तक जरूर सुने और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान आप सबकी हर मनोकामना
पूरी करे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार को बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखे तो हमेशा खुश रहे और ऐसे ही मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।